बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हुआ हूँ MTH 101 असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2022 सेमेस्टर के साथ। इसकी जो लास्ट डेट है असाइनमेंट की वो 7 जून 2022 है। इसकी कुछ जो है वो ब्रीफिंग दी हुई, इसको हम देख लेते हैं। इसके लिए आपने लेक्चर नंबर 1 से लेकर 11 तक अगर आपका ले, आप इस असाइनमेंट को खुद इजीली बना सकते हैं। इसका असाइनमेंट का मकसद ये है कि आप जो है वो इसके जो कंसेप्ट हैं लेक्चर नंबर 1 से लेकर 11 तक आप इसको जो है वो क्लियर कर लें। आपने असाइनमेंट जो है वो LMS के थ्रू जो है वो करनी है। अगर आप ईमेल वगैरह करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगी, लिहाजा आपने LMS जहाँ से जो असाइनमेंट है वो अपलोड की जाती है आपने वहीं से करनी है। आपने अपनी जो VU की ID है वो टॉप पे इसके असाइनमेंट के सोल्यूशन पर लाजमी लिखनी है। दूसरी बात ये, आपने कोई कलरफुल बैकग्राउंड यूज़ नहीं करना। आप मैटलैब यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन एडिटर वगैरह, और मैथमेटिकल सिंबल जो हैं MS वर्ड के अंदर आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा ये कि सोल्यूशन आपने खुद बनाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने चेंजेस इस सोल्यूशन में लाजमी करनी है। और आपने जो है वो MS वर्ड की जो फाइल है वो सबमिट करवानी है। ठीक है, वर्ड फॉर्मेट सबमिट करवाना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2। इसके अलावा और कोई डिटेल नहीं है कि आपने फ़ॉन्ट कलर कौन सा, फ़ॉन्ट साइज़ कौन सा रखना है और ये सारी चीज़ें। लेकिन आप सिर्फ फिर भी टाइम न्यू रोमन, ठीक है, और साइज़ 12 कलर जो है वो सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू आप इसको यूज़ करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने सॉल्व इनइक्वालिटी जो है वो इसको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर 3 है, ये पार्ट है, पार्ट B है और पार्ट C है। तो इसको सॉल्व जो करेंगे वो हम लोग जो है वो सिंपली रजिस्टर के ऊपर करेंगे, ताकि इजीली आपको समझ आ सके, आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके पेपर के हवाले से। और बाकी जो MS वर्ड की फाइल है वो आपसे मैं शेयर कर दूंगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन की तरफ। जी डियर्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। हमने P की वैल्यू फाइंड करनी है। एक इक्वेशन ये दी हुई है। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेने के बाद आपने ये स्लोप जो है वो 3 पुट करनी है, और फिर आपने यहाँ पर P की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर आपने यहाँ पर Y इंटरसेप्ट जो है वो 7 पुट करना है, फिर यहाँ भी वैल्यू पुट करनी है। और उसके बाद आपने P परपेंडिकुलर टू द लाइन, एक ये वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है, आपके पास, और दूसरी ये वाली लाइन। इन दोनों को आपने देखना है कि ये आपस में जब परपेंडिकुलर होंगे तो फिर आपके पास जो है वो P की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सॉल्व किसको करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास है 4x प्लस PY इज इक्वल टू है 3k। एक बात याद रखें कि जब भी हम क्या कहते हैं वैल्यूज की बात कर रहे हो, हम स्लोप वगैरह की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास फार्मूला होता है y इज इक्वल टू है mx प्लस c। ये इसकी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोगों ने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, यानी कि y को इस साइड लेके आना है और बाकी जो दूसरे सारे हैं वो उन सबको दूसरी साइड पे रखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, PY इज इक्वल टू ये 3 इसी तरह ही आ जाएगा। ये प्लस 4x था, ये इस साइड जमा हो रहा है इसके साथ, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, -4x, ये माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ y की जरूरत है, तो P इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 - 4x डिवाइडेड बाय P। ये सिर्फ 3 के साथ डिवाइड नहीं होगा, बल्कि ये पूरी की पूरी इस इक्वेशन के साथ जो है वो डिवाइड हो, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन के साथ जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसका अलग ले लेंगे और इसका अलग ले लेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई P माइनस 4 डिवाइडेड बाई P x। अब हमारे पास ये है, हम इसको अरेंज कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, सिंपली अरेंज करने के बाद इसको इस साइड ले आएंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे। ये देखिए y इज इक्वल टू है -4 डिवाइडेड बाई P x। ठीक है, और आगे आ जाएगा +3 डिवाइडेड बाई P। अगर मैं इसको यूं लिखूं, y इज इक्वल टू है mx प्लस c, तो m की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई है, ये वाली। ठीक है, -4 डिवाइड बाई P m की वैल्यू हो गई है, और c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, ये आ गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि m इज इक्वल टू है -4 डिवाइडेड बाई P, और c इज इक्वल टू है मेरे पास क्या है, 3 डिवाइडेड बाई P। ठीक हो गया। अब यहाँ तक उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ में आ गई हो कि 4m की वैल्यू हम लोगों ने ये ली है और c की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली है, ये ली। ठीक है, ये चाहें तो आप यहाँ पे साथ अपने आंसर के ऐड कर सकते हैं, और लाजमी कोशिश करें कि लाजमी ऐड करें। ठीक है जी, जहाँ तक आपको उम्मीद है कि
इसकी समझ आ गई। अब यहाँ तक ये हमारे पास जो इक्वेशन ये पहला था, सिर्फ क्वेश्चन का जो ये इक्वेशन दी हुई थी, हम लोगों ने सिर्फ वो इक्वेशन सॉल्व किया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, स्लोप 3 लेंगे। ठीक है, स्लोप असल में हमारे पास होती क्या है, स्लोप हमारे पास होती है, स्लोप इज इक्वल टू है एम के। ठीक है, स्लोप हमारे पास ये एम होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने पार्ट 1 के अंदर हमें क्या है, एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, वो 3 दी हुई है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 के अंदर हमें स्लोप जो है वो हमारे पास क्या है, स्लोप इज इक्वल टू है 3, और बाकी जो इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व की हुई थी सेम एज इट इज यही इक्वेशन है। आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली जो है वो इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, आपने क्या करना है, एम की वैल्यू पुट कर देनी है। पुट एम इज इक्वल टू है 3, सो एम इज इक्वल टू है -4 डिवाइड बाई पी। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया था उसे हमारे पास ये एम की वैल्यू आ गई थी। अब एम की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूँ तो ये जाएगा 3 इज इक्वल टू है -4 डिवाइडेड बाई पी, यही आएगा, क्योंकि एम की वैल्यू मेरे पास 3 है, वो एम की जगह 3 लिख दिया। अब पी सेड आ जाएगा और 3 इस साइड आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा पी इज इक्वल टू है -4 डिवाइडेड बाई 3। तो इक्वेशन नंबर जो पार्ट नंबर 1 है, स्लोप 3, उससे हमारे पास p की वैल्यू क्या आई है, p इज इक्वल टू है -4 डिवाइडेड बाई 3। आइए तो चलते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। जी डियर, तो ये हमारे पास पार्ट बी है, y इंटरसेप्ट 7। ठीक है, y इंटरसेप्ट क्या 7 है, और इक्वेशन हमारे पास यही सेम इक्वेशन लिखी। पहले मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ, 4x प्लस पी वाई इज इक्वल टू है 3। अब जब हम y इंटरसेप्ट ले रहे हो, तो जब y इंटरसेप्ट में होता क्या है, ठीक है, y इंटरसेप्ट में ये होता है कि आपकी जो x की वैल्यू है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ये बात याद रखिए, पेपर्स के हवाले से बता रहा हूँ। और जब हम x इंटरसेप्ट ले रहे हो, ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, कोई आपके पास छोटा सा सवाल भी आ सकता है। और जब हम x इंटरसेप्ट ले रहे हो तो उस टाइम हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 0 होती है। ठीक है, ये दो बातें आपने याद रखनी है। अब चूंकि यहाँ पे हम y इंटरसेप्ट ले रहे हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू है 0 के। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करें और पी वाई मेरे पास क्या आ जाएगा, 3। तो ये आ जाएगा 0 प्लस पी वाई इज इक्वल टू है 3। ये 0 लिखें या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, पी वाई इज इक्वल टू है 3, फाइनली आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, y इज इक्वल टू है 3 डिवाइड बाई पी, ये हो जाता है। अब मेरे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, y इंटरसेप्ट ये मेरे पास क्या है, 7 है। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या है, 7 है। मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट करूँ, 7 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई p, ये वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब p इस साइड आ जाएगा और 7 इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 7। तो पार्ट बी के थ्रू जो है मेरे पास p की वैल्यू ये आती है। जी डियर, तो हमारे पास ये पार्ट सी है, बी परपेंडिकुलर टू लाइन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू है 5। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर जब जो है वो एक लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल 90 के एंगल हो तो ये इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो चूंकि हमारे पास एक लाइन है, तो जो दूसरी लाइन है वो हमारी वाली जो मेन हमारा क्वेश्चन था 2x प्लस वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू 3, जो ये था हमारे पास एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। हमने इनको मालूम करना है कि ये दोनों हमारे पास परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। इनको मालूम करने के लिए परपेंडिकुलर कैसे मालूम होगा, आपने इसको भी सॉल्व करना है, और जो हमारे पास ये था 4x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 3, इन दोनों को सॉल्व करना होता है और इन दोनों में से किसकी वैल्यू मालूम करनी होती है, गेट m। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके इन दोनों में से m की वैल्यू फाइंड करनी थी। चूंकि ये हमारे पास पहला था तो हम इसकी वैल्यू 4x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 3, जब इसको हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो है वो वैल्यू क्या आई थी, m की वैल्यू क्या आई थी, -4 डिवाइडेड बाई p। ठीक है, तो इसको मैं m1 का नाम दे देता हूँ क्योंकि ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। तो मैंने कहा क्या कहा है कि m1 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई p। इसको इसी तरह से अगर आप चाहें तो दोबारा भी सॉल्व करें, चाहें तो सिर्फ वहीं से वैल्यू ले लें। m1 इज इक्वल टू है हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, -4 डिवाइडेड बाई p, ये लिख लें, -4 डिवाइड बाई p, ये मेरे पास m1 की वैल्यू आई थी। और जो ये इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, आपने इसको सॉल्व कर लेना है। -3y इज इक्वल टू 5 सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपने y इज इक्वल टू है mx प्लस c, इस फॉर्म के अंदर इसको लेके आना है। ठीक है, होगा क्या हमारे पास, ये आ जाएगा माइनस ये हमारे पास 2x। ठीक है, इसको दूसरी साइड ले जाऊं तो ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 3y।
ठीक है, ये चीज़ आ गई है मेरे पास। अब ये प्लस 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू है 3y के। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ y की ज़रूरत है, ठीक है, 3 की नहीं ज़रूरत। तो 3 साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा। 2x माइनस 5 और ये सारे पे डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू है y। ठीक है, इनको मैं सिर्फ दोनों के आपस में साइडें चेंज कर देता हूँ। y इज इक्वल टू है 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। साइड चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है 5 है, और 3 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है 5 है। तो अगर 3 प्लस 2 इस साइड लिखूँ या इज इक्वल टू उस साइड लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे यूँ लिखूँ 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो ये दोनों सारी चीज़ें जो है वो आपस में क्या है सेम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से मैंने दोनों के y को इस साइड ले आया और दूसरी इक्वेशन थी उसको दूसरी साइड ले गया। ठीक हो गया। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। y इज इक्वल टू है 2 डिवाइड बाई 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये तीन दोनों पे डिवाइड हो रहा है। हमें दोनों को अलग अलग करना था, क्योंकि हमें y की वैल्यू m की वैल्यू मालूम करनी थी। y इज इक्वल टू है mx माइनस 5 और सॉरी जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो लिख रहा हूँ। y इज इक्वल टू है mx प्लस सी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू क्या है, ये है 2 डिवाइड बाई 3। तो m2 इज इक्वल टू है 2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद होता क्या है कि जब हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर में हमारे पास एक चीज़ हमने देखनी होती है कि हमारे पास कोई भी स्लोप जो है वो आपस में परपेंडिकुलर तब होंगे जब m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इनको करें और हमारे पास आंसर क्या आए -1। जब हमारे पास कोई भी दो स्लोप दिए हों, पेपर के हवाले से इस बात को भी याद रखें, MCQs के हवाले से भी, कि जब m1 मल्टीप्लाई बाई m2 हमारे पास उसका आंसर -1 हो तो दीज आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जब हमारे पास m1 मल्टीप्लाई m2 हो तो हमारे पास क्या आता है, ये परपेंडिकुलर होता है। अब हम m1 हमारे पास ये है और m2 हमारे पास ये, इन दोनों को अपने आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है, मेन क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, हमने वैल्यू क्या मालूम करनी है, p मालूम करनी है। तो ये मेरे पास m1 मल्टीप्लाई बाई m2, m1 की वैल्यू क्या है -4 डिवाइडेड बाई p, m2 की वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई p और मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3। जब आपस में इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, -4 2 ज़ार 8, सॉरी -8 और नीचे क्या आ जाएगा 3p। ठीक है, p को दूसरी साइड ले जाएंगे, ये आ जाएगा p इज इक्वल टू है -8 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। p इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ तक हो गया। अब ये इन दोनों का m1 मल्टीप्लाई m2 हमारे पास इज इक्वल टू किसके होता है -1 के। ठीक है, अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो p की जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 3। तो p की हमारे पास वैल्यू क्या आई है 8 डिवाइड बाई 3। इक्वेशन नंबर 1 की मदद से हम लोगों ने p की वैल्यू मालूम की है -4 डिवाइडेड बाई 3, और y इंटरसेप्ट जो पार्ट 2 था उसकी मदद से हम लोगों ने p की वैल्यू फाइंड की है 3 डिवाइडेड बाई 7, और पार्ट नंबर 3 जो हमारे पास दो लाइनें परपेंडिकुलर थी उसकी मदद से हमारे पास p की वैल्यू जो है वो क्या आई है 8 डिवाइडेड बाई 3। तो ये तीनों क्वेश्चन नंबर 2 की तीन इक्वेशन में आपने p की वैल्यू मालूम करनी है, तरीका आपको समझा दिया है। आइए तो चलते हैं और ये देखते हैं कि मैथ टैब के अंदर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और MS वर्ड की फाइल आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, या आप चाहें तो व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप्स में जो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ और इसके सोल्यूशन GDP वगैरह आपसे शेयर की जा सके, नॉलेज की बातें आपसे शेयर की जा सकें। अब ये देखें कि ये असाइनमेंट आपको समझाई है तो उसका पेपर के हवाले से भी आपकी कुछ ना कुछ तैयारी हो गई होगी। इसी तरह से इंशाल्लाह मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्त आपसे शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह हाफिज़।